Good morning, everybody. Today we are going to discuss about first program, basic C program. So in this video we are going to discuss how to add two numbers and what are the basic things we need for write first program, and after it one program we will discuss, that is swapping of two numbers. So before it, please subscribe this channel Lepto for you, and please press the bell icon for the latest update. And if you want to take some notes and for the any much more queries, just go on website, that is www.lepto4u.in. so and check there C programming language by Satyam Kumar, and after it you will get much more knowledge and much more PDFs, much more notes related to C programming language at that website. So now today we are going to discuss, that is how to write first basic program. So sir, मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि बेसिक प्रोग्राम लिखने से पहले हम लोग वहाँ पे सबसे पहला जो सेक्शन होगा हम लोग का वो हेडर फाइल होगा, दैट इज हैच इंक्लूड studio.h. सर studio.h में एंगल ब्रैकेट से लिखना, फिर डबल कोट से लिखना, उस दोनों का मीनिंग समझाया था, दोनों का मतलब समझाया था कि दोनों होते क्या है. इसके बाद सेकंड वन, अगर हम लोग टर्बो सी कंपाइलर पे कर रहे हैं तो हैच इंक्लूड conio.h भी लिख लेंगे. तो हम लोग एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर लेते हैं जिसको हमको हमेशा फॉलो करना है, conio.h. ठीक है. इसके बाद हम लोगों ने क्या बोला था कि पिछले हम लोगों ने पढ़ा था कि वर्ड मेन लिखेंगे, मेन फंक्शन इसके बाद लिखेंगे. हम वैसे मेन फंक्शन कहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे. इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे क्या लेना है. कभी कभी होता है कि प्रोग्राम में पूछता है कि ऐड टू नंबर्स एंड टेक इनपुट फ्रॉम कीवर्ड. कीबोर्ड से हमको इनपुट लेना है, तो कीबोर्ड से इनपुट लेना है तो हम लोग प्रोग्राम में जो है वैल्यू फिक्स नहीं कर सकते हैं. बट अगर कीबोर्ड से इनपुट नहीं लेना है तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इंट. अगर इंट डेटा टाइप है, जो कि हम लोगों ने इसे पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि डेटा टाइप का होता है किसी वेरिएबल को स्टोर करने के लिए एक स्टैंडर्ड की जरूरत होती है जिसे हम लोग डेटा टाइप कहते हैं. तो इंट में हम लोगों ने ए लिया और ए का वैल्यू यहीं पे फिक्स कर दिया. कीबोर्ड से हम लोग को अगर नहीं लेना है तो हम यहीं पे फिक्स कर दिए. ए का वैल्यू 3 जितना हमको देना है वो, और ए का वैल्यू बी का वैल्यू, दूसरा वेरिएबल लिया बी का वैल्यू हम लोगों ने 4 ले लिया, और तीसरा वेरिएबल लिया जहाँ पे हम लोग को एडिशन करके स्टोर करना है. ठीक है सर. फिर हम लोगों ने लिखा सी इक्वल टू ए प्लस बी, और आफ्टर एंड हम लोग क्या करते हैं, किसी भी इस चीज को स्क्रीन पे आउट करने के लिए, स्क्रीन पे दिखाने के लिए हम लोग एक प्रिंट एफ फंक्शन का यूज करते हैं. प्रिंट एफ फंक्शन का यूज करेंगे, और उसमें %d अगर इंटीजर आउट करना है तो %d, और आगे क्या क्या अगर आउट करना है जरूरत के हिसाब से हम लोग देखेंगे. अगर फ्लोट आउट करना है तो यहाँ पर %f लिखते हैं. और ठीक है सर, तो अभी हम लोग फिलहाल ये लिखते हैं. जैसे जैसे हम लोग नया नया इम्प्लीमेंट करते जाएंगे यहाँ पे बताते जाएंगे कि इस चीज को मैंने क्यों लिखा, इस चीज को मैंने क्यों लिखा. तो अभी फिलहाल हम लोग को सी जो है एक इंटीजर है जिसको हमको स्क्रीन पे आउट करना है, तो उसके लिए इंटीजर को आउट करने के लिए स्क्रीन पे %d का लिखते हैं, तो %d. और किसके लिए d, किस इंटीजर को आउट करना है, c को आउट करना है. सर इससे क्या होता है, ये सिंटेक्स है जिसको हमको फॉलो करना होता है. हर एक फंक्शन के बाद सेमीकोलन लगना चाहिए, हर एक लॉजिक के बाद सेमीकोलन लगना चाहिए, हर एक डेटा टाइप एंड होने के बाद सेमीकोलन लगना चाहिए. तो ये सब सिंटेक्स है जिसको फॉलो करना पड़ता है. वर्ड में एक डबल ब्रेसेस से ओपन होता है. इसके बाद यहाँ पे चूंकि कोनियो लिखा है हम लोगों ने, तो यहाँ पे गेट ch लिखेंगे, और इसके बाद इसको बंद किया. सर कभी कभी ऐसा होता है कि स्क्रीन पे एक ही प्रोग्राम को डबल बार रिपीट करके अगर हमको रन कराना होता है तो एक ही आउटपुट बार बार आने से स्क्रीन पे लगता है कि ये कौन सा आउटपुट है, ये कौन सा आउटपुट है. तो स्क्रीन को हमेशा क्लीन रखने के लिए हम लोग इंट के बाद नीचे में यहाँ पर एक फंक्शन लिख दें, दैट इज क्लियर स्क्रीन, दैट इज CLR-SCR. और ये CLR-SCR चूंकि ये स्क्रीन का कंसोल का फंक्शन है, ये कंसोल का फंक्शन है, इसलिए ये जो CLR-SCR है इसका जो ये फंक्शन जो कॉल हुआ है इसका डेफिनेशन conio.h नाम के हेडर फाइल में होगा.
क्यों? क्योंकि ये कंसोल का फंक्शन है, और कंसोल का फंक्शन जितना भी होगा वो सारा का जो प्रोग्राम है वो रिलेटेड होगा, वो प्रोग्राम स्टोर होगा कोनियो डॉट एच। तो यहाँ पे हम लोग क्लियर स्क्रीन लिखते हैं, इससे हमारा जो है स्क्रीन हमेशा क्या दिखेगा, आउटपुट देगा। तो SCR आउटपुट देगा तो हमारा स्क्रीन हमेशा साफ दिखेगा, कभी भी स्क्रीन जो है गंदा नहीं दिखेगा। तो ये प्रोग्राम है, बेसिक प्रोग्राम है, फर्स्ट प्रोग्राम है, जिसमें ऐड करते हैं 2 नंबर को विदाउट कीबोर्ड से इनपुट दिए, कीबोर्ड से हम लोगों ने इनपुट नहीं दिया। अब कभी कभी पूछता है कि हम लोग को इनपुट जो लेना है प्रोग्राम में ना लेके हम लोग को कीबोर्ड से इनपुट देना है। तो कीबोर्ड से इनपुट देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सारा कुछ ऐसे ही रखेंगे, थोड़ा सा ऊपर से लिखते हैं। हैज इंक्लूड studio.h, हैज इंक्लूड conio.h, वर्ड में अगर हम लोगों ने यहाँ पे इंट में लिया कोई दिक्कत नहीं, ले सकते हैं। अगर हम लोगों ने इंट में लिया ठीक है, तो यहाँ पे इसको ओपन किया हम लोगों ने, यहाँ पे इंट लिया A, B और C, 2 नंबर को जोड़ना है तो A, B इनपुट के रूप में लेंगे और C को, उस दोनों के एडिशन को C में स्टोर करना है, तो इसलिए एक थर्ड वेरिएबल हम लोगों ने C लिया। हम लोग डायरेक्ट ए बी के वैल्यू को भी ऐड करा के प्रिंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक अलग वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे तो ठीक होगा। अब सर क्या करते हैं कि ए बी, तो हम लोगों ने प्रिंट एफ लिखा, क्लियर स्क्रीन भी दे सकते हैं हम लोग, CLRSC। इसके बाद हम लोगों ने लिखा प्रिंट एफ इंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, इंटर द वैल्यू ऑफ ए कॉमन, जो लिख रहे हैं हम लिख सकते हैं इसमें। क्यों? क्योंकि जब हम रन कराएंगे प्रोग्राम तो प्रिंट एफ है, प्रिंट एफ चूंकि स्क्रीन पे आउट करता है चीजों को, तो हमको ये स्क्रीन पे आउट करके दिखाएगा कि इंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, वो हमको स्क्रीन पे दिखाएगा। जब भी हम देखेंगे कि इंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी लिखा हुआ है तो हमको पता चलेगा कि हमको ए और बी का वैल्यू इंटर करना है प्रोग्राम। इसके बाद स्कैनर फंक्शन है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू स्कैन करके इंटर करवाते हैं। दैट स्कैनर %d एम्परसेंड सिंबल क्या है, पॉइंटर में हम लोग इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी बस इतना जान लेते हैं कि एम्परसेंड क्या, किसी वैल्यू को इनपुट कराने के लिए एम्परसेंड यूज करते हैं। एम्परसेंड A, एम्परसेंड B, 2 वैल्यू इनपुट कराने के लिए हम लोगों ने इसका यूज किया। जैसे 2 वैल्यू इनपुट हो गया और C इक्वल्स टू A प्लस B, और प्रिंट इसको क्या करना है, हमको आउट करना है C के वैल्यू को, तो प्रिंट फंक्शन लगाएंगे %d, C सेमीकोलन, और इसके बाद हम लोग कोनियो है तो गेट ch लिखेंगे, और इसके बाद क्या है सर, कोनियो है गेट ch, और इंट में हम लोगों ने यूज किया इसलिए यहाँ पर रिटर्न 0 भी लिखना होगा, रिटर्न 0 सेमीकोलन। अब हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्राम ब्रेसेस को बंद कर देते हैं। तो सर दिस इज द टोटल प्रोग्राम। अब इसमें क्या होगा कि हम लोग इनपुट जो देंगे वो अपने मन से नहीं देंगे, ये कीबोर्ड से हम लोग देंगे, अपने प्रोग्राम में नहीं दिया, डायरेक्ट हम लोग ने प्रोग्राम में नहीं दिया। तो ये प्रोग्राम कैसा, ऊपर से अगर एग्जीक्यूट कराएं, ड्राई रन कराएं इस प्रोग्राम को, तो इंट में, इसके बाद है इंट ABC, वेरिएबल है जिसमें ABC 3 वेरिएबल का यूज हुआ है पूरे प्रोग्राम में, तो इसलिए 3 वेरिएबल हम लोगों ने लिया। क्लियर स्क्रीन, जो प्रोग्राम पे कचरा आता है उसको साफ करने के लिए हमारा जो आउटपुट है, आउटपुट का जो ले है दिखे सही साफ सुथरा दिखे, इसलिए हम लोग क्लियर स्क्रीन का यूज करते हैं। प्रिंट एफ इंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, तो जब भी हम प्रोग्राम रन कराएंगे तो ये एग्जैक्ट लाइन बाहर में आउट होकर दिखेगा कि प्रिंट इंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो हम लोग को लगेगा कि हमको ए बी का वैल्यू देना है, तो ए का वैल्यू जो देंगे वो जाके इसमें स्टोर हो जाएगा, बी का वैल्यू जो हम कीबोर्ड से देंगे इसमें स्टोर हो जाएगा। तो हम लोगों ने 3 4 दिया। इसके बाद वो ऑटोमेटिकली ए और बी में, ए और एम्परसेंड क्या करता है, एक क्रिएट करता है बॉक्स, इसमें ए में ए और बी के लिए, इसमें 3 चला गया, इसमें 4 चला गया।
अब क्या होता है सर, अब सी इक्वल टू ए प्लस बी, 3 और 4 जो है वो जुड़ गया। सी एक ऐसा बक्सा है जो अभी खाली है। अब क्या हुआ, सी में ए प्लस बी जुड़ गया, 7 हो गया और इस बक्सा में चला गया। और इस बक्सा का वैल्यू को हमको क्या करना है कि बाहर निकालना है। इस बॉक्स के वैल्यू को हमको क्या करना है, बाहर निकालना है और स्क्रीन आउट करना है। प्रिंटर पर सी करके उस वैल्यू को हम लोगों ने क्या कर लिया, स्क्रीन पे आउट कर लिया, गेट सी रिटर्न दी। तो ये सारा प्रोग्राम है, ये बेसिक प्रोग्राम है, इसमें कोई दिक्कत होगा ना, पहले से लोग जानते होंगे इसको, कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन अभी बेसिक समझना बहुत जरूरी है।